नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम अपना जो प्री ऑपरेशनल फेज़ था उसे फिर कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। सेंट्रेशन क्या होता है मैं आपको बता चुका था। जब किसी भी एक घटना पर आप ध्यान लगाते हैं तो उसको सेंट्रेशन बोलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो सेंट्रेशन से ही कंसंट्रेशन बना हुआ है, ठीक। और जब हम एक साथ एक से अधिक घटनाओं पर अपना ध्यान लगा लेते हैं आसानी से तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रेशन, ठीक है। हालांकि डिसेंट्रेशन जो होता है वो नॉलेज गेन करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं 2 से 7 वर्ष के, वो किसी भी एक घटना पर बहुत अच्छा केंद्रीकरण कर सकते हैं या फिर अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो उनका जो कंसंट्रेशन पावर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक। आर्टिफिशियलिज्म जो है वो क्या होता है समझते हैं इसके स्टेटमेंट से। दिस इज़ द बिलीव दैट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पीपल। बच्चों का ये मानना होता है कि कई चीज़ें होती हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, ठीक है, उनको आर्टिफिशियलिज्म ही कहा जा सकता है। क्योंकि आर्टिफिशियल मतलब क्या है, मैन मेड, जो मनुष्य ने बना रखी वो आर्टिफिशियल है। बच्चे समझते हैं कि जो बादल हैं ऊपर वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे खेल खिलौने होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती तो नेचुरल हैं, लेकिन उन बच्चे समझते हैं कि ये मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम आर्टिफिशियलिज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्री कंसेप्चुअल फेज़ 2 से 4 वर्ष का जो होता है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है देख लीजिए। देयर मोड ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इज़ क्वाइट इलॉजिकल। इस अवस्था में बच्चों की जो थिंकिंग होती है, जो थॉट प्रोसेस होती है, वो बिल्कुल इलॉजिकल होती है, अतार्किक होती है। लेकिन इसको हम ट्रांसडक्टिव कहते हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव तो आप जानते हैं, बट जो ये स्टेज होती है, इस स्टेज में जो बच्चों का नेचर होता है वो क्या होता है, ट्रांसडक्टिव होता है। तो ये जो टर्म है आपको याद रखना है कि प्री कंसेप्चुअल फेज में चाइल्ड आर ट्रांसडक्टिव इन नेचर, देयर थिंकिंग इज ट्रांसडक्टिव इन नेचर। ट्रांसडक्टिव मतलब होता है जहाँ पर बच्चा अपने इंट्यूशन से अपने अनुमान लगा लेता है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता। एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड नो that cow is a big animal with 4 legs and a long tail. All big animals with 4 legs and long tail are cow. ये मानना कि अगर मैंने एक बड़ा जानवर देखा है जिसकी 4 टांगे हैं और जिसकी पूंछ है, उसको लोग मेरे आसपास की गाय बोलते हैं। तो जो भी उसकी आकार का मैं जो भी जानवर देखूंगा जिसके 4 पैर होंगे और एक पूंछ होगी, वो सब गाय कहलाएंगे, ठीक है। जैसे बैल को भी गाय बोलेगा, भैंस को भी गाय बोलेगा, इस तरह से। तो ये जो नेचर है थिंकिंग का, ये ट्रांसडक्टिव कहलाता है, जहाँ पर बच्चे ने एक प्रकार से तो उसका अनुमान गलत नहीं है, ठीक है, जो उसने अनुभव लिया है वैसे ही अनुभव को वो समान मान ले रहा है। मतलब कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, अंतरों का स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। दे यूजली मेक मिस्टेक इन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली जब बच्चा आइडिया ही नहीं लगा पा रहा है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो वो पहचान करने में, एक नए कॉन्सेप्ट बनाने में मिस्टेक तो करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल, दे थिंक दैट ऑल मैन आर डैडी एंड ऑल वुमेन आर मम्मी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे आदमियों को वो अपना डैडी समझेगा और सारी फीमेल को वो अपनी मम्मी समझेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये समझेगा जैसे मेरे पापा हैं, अगर मेरे पापा की तरह दिखने वाला कोई दूसरा आदमी है तो उसका भी कोई लड़का होगा मेरी ही तरह। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की तरह दिखने वाली कोई लेडी होगी तो उनका भी कोई लड़का होगा मेरी ही तरह। वो उनको अपने परिवार से ही एसिमुलेट कर लेगा, ठीक है। जैसे हमारे परिवार में मम्मी पापा और मैं हैं, हम 3 ही हैं, तो दूसरे के परिवार में भी सिर्फ 3 ही होंगे, मम्मी पापा और उनका बच्चा। तो इस प्रकार के जो वो कंसेप्ट फॉर्म कर लेता है, जो कि पूरी तरह से क्या है, आपके इलॉजिकल होते हैं। मैंने बताया था आपको कि जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, वैसा ही दुनिया में हो रहा है। तो जैसा मेरे परिवार में जितने सदस्य हैं वैसी दुनिया में हैं, जैसे मेरे दादा दादी हैं वैसी दुनिया में सबके दादा दादी होंगे, ठीक है। ये चीज़ें सोचना, जैसे अगर मेरे दादा दादी नहीं है तो किसी के दादा दादी नहीं होते होंगे, ये चीज़ें सोचना क्या है आपका इस अवस्था में होता है या इस फेज़ में होता है। देयर थिंकिंग इज़ टू इमेजिनेटिव एंड फार फ्रॉम रियलिटी। अभी आपने देखा कि इमेजिनेशन रहती है उनकी, वास्तविकता बिल्कुल नहीं होती है उसमें, ठीक है। दे आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और जब हमने आपका एनिमिज्म पढ़ा था तो वहाँ पर डिस्कस हुआ था हमारा कि वो जो खिलौने होते हैं उन्हीं को क्या करता है, वो इंसान समझ लेता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका इस अवस्था की स्पेशलिटी होती है। तो देखिए चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लड़की जो है उसने एक डॉल को लिया हुआ है, कपड़े पहना रखे हैं अपनी तरह, जैसे उसने पहने हुए हैं, उसके बाल बना रखे हैं, बाल में उसने क्लिप लगा रखी है, क्योंकि वो उसको एक जीवित प्राणी समझ रही है, ठीक।
तो इस अवस्था में ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है। इंट्यूटिव फेज़ थोड़ा सा एडवांस फेज़ है, जहाँ पर बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म नहीं रहता है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है, अपने जैसा ही नहीं सोचता है, हर कहीं पर कुछ हो रहा है, कुछ थिंकिंग उसकी डेवलप होने लगती है। होता क्या है आइए जानते हैं। वेरियस कंसेप्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस एट दिस फेज़। इस फेज़ में बहुत सारे कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या होते हैं, होने लगते हैं, और बच्चा हल्के हल्के क्या करता है, कैटेगरी बनाना शुरू कर देता है। नाउ दे कम टू नो दैट ऑरेंज, एप्पल, बनाना आर फ्रूट डिस्पाइट द डिफरेंस इन देयर शेप, कलर एंड टेस्ट। इससे पहले वो समझता था कि बनाना अलग चीज़ है और ऑरेंज अलग चीज़ है, एप्पल अलग चीज़ है, बिल्कुल बहुत अंतर था इनमें, ठीक है। जहाँ एक और वो एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को अंतर होने के बावजूद भी समान समझ रहा है, गाय, भैंस, बैल को, वहीं वो अलग अलग दिखने वाली चीज़ों को अलग ही समझ ले रहा है, ठीक। बट अब इस अवस्था में वो जो थॉट होते हैं वो करेक्ट होते हैं, और अब बच्चा ये समझता है कि फ्रूट्स होते हैं, फूड होते हैं, उनके अंदर ही ये सब कुछ आते हैं जिनको हम खा रहे हैं। जो भी चीज़ हम खाते हैं वो सब फूड कहलाते हैं, ऐसा वो समझना शुरू कर देता है। बट देयर थिंकिंग इज़ नॉट लॉजिकल बट इंट्यूटिव। ये बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, अगेन आपका ये रिपीट हो गया है। एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी की अभी कमी पाई जाती है। ये कंजर्वेशन क्या है, आने वाली स्लाइड में डिस्कस किया है मैंने, इसके संबंध में हम देखेंगे। रिवर्सिबिलिटी क्या है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप जिन्होंने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। बिना उसको देखे, बिना उसको समझे आप आगे की वीडियोस नहीं समझ पाएंगे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की स्टेज जो है बच्चों की, उसको जीन पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहा है। कि कॉन्क्रीट मतलब जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ मूर्त है, और ऑपरेशन मतलब जिसकी दिखने के बाद हम कुछ सोचना शुरू करते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, इन हिंदी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे कंसिडर्ड द कंक्रीट स्टेज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। पियाजे ने इसको एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा है। काय का टर्निंग पॉइंट, बच्चों की सोचने की क्षमता का टर्निंग पॉइंट। इससे पहले बच्चे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं सोच रहे थे, अब बच्चे लॉजिकल सोचना शुरू कर देंगे। इन द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकॉज इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेशनल थॉट्स। द चाइल्ड इज नाउ मेच्योर इनफ टू यूज लॉजिकल थॉट और ऑपरेशंस बट कैन ओनली अप्लाई लॉजिक टू फिजिकल ऑब्जेक्ट। अब बच्चा किसी भी घटना के संबंध में लॉजिकली, तर्कपूर्ण रूप से सोचना शुरू कर देता है, लेकिन वो जो उसका तर्क है वो तभी लगता है जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रहे, ठीक। जैसे कि बच्चे के सामने अगर 2 बॉटल रखी हैं, एक बड़ी है एक छोटी, वो बता देगा कि ये बॉटल बड़ी है और ये छोटी है, इसमें से एक चौड़ी है और एक पतली है, तो बता देगा वो ये चौड़ी है यानी कि ब्रॉडर है और दूसरी नैरो है, ठीक। लेकिन जब उसके सामने होगी तब, सामने नहीं होगी तो वो नहीं बता पाएगा। क्लियर है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो उसके सामने हैं उसके संबंध में वो लॉजिकली विचार कर लेता है, अदरवाइज उसके विचार जो है लॉजिकल नहीं हो पाते। चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन इन नंबर, एरिया, वॉल्यूम, ओरिएंटेशन, रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन, ट्रांजिटिविटी एंड क्लास इंक्लूजन। हाउएवर ऑल्दो चिल्ड्रन कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन द लॉजिकल फैशन, they are typically not able to think abstractly और hypothetically। बच्चे डेफिनेटली वस्तुओं को देख करके उनके संबंध में सोचना तो आरंभ कर लेते हैं, किंतु उनकी वस्तुओं की एब्सेंस में वो नहीं सोच पाते, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। बाकी ये कंजर्वेशन क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। देखिए कंक्रीट ऑपरेशन में क्या क्या है, सीरिएशन है, क्लासिफिकेशन है, रिवर्सिबिलिटी है, कंजर्वेशन है, डिसेंटरिंग है एंड ट्रांजिटिविटी है। इन सब में आपको पता है कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ रिवर्सिबिलिटी, व्हाट इज़ डिसेंटरिंग, व्हाट इज़ ट्रांजिटिविटी। बट कंजर्वेशन क्या है इसको हम अब इस स्लाइड में समझेंगे। तो ये देखिए आपके सामने एक चित्र है, आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम, नंबर, मैटर और लेंथ के हिसाब से बच्चा कैसे कंजर्व कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि अगर 2 कंटेनर में इक्वल वाटर रखा जाए और एक कंटेनर का वाटर सेम वॉल्यूम का किसी बड़े कंटेनर में डाला जाए, तो बेशक वो जो बड़ा कंटेनर है उसमें उस वाटर का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा, बट जो करंट कंटेनर के इक्वल ही रहेगा। उदाहरण के लिए 1 लीटर की बॉटल लिया आपने, उसका पानी आपने खाली टैंकी में डाल दिया, जो टैंक आपका 500 लीटर का था, तो अब वो 1 लीटर 500 के सामने कुछ भी नहीं है, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन बच्चा ये समझता है कि इसी बॉटल से पूरा पानी मैंने खाली टैंक में डाला है, तो उस टैंक में सेम वाटर है जितना मेरी बॉटल में था। तो दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। बाकी नेक्स्ट डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको देखिए, समझिए। धन्यवाद।